वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, कब तक खून उबाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अब स्थितियाँ भाला फेंकने की आ रही है। एक बदतमीज, नालायक, अज्ञानी, अपढ़, राष्ट्रद्रोही, पुरखों का अपमान करने वाला ऐसा तथाकथित सांसद जो चपरासी बनने के लायक नहीं है। मुझे नहीं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसने भरी संसद में ये कह दिया कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। अरे नालायक, विदूषक, तुझे अगर जरा बहुत भी ज्ञान होता और कुछ नहीं तो गूगल ही खंगाल लेता। नालायक तू, तो तेरी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जे.एन. शर्मा एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, उनकी पुस्तक देख लेता। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी की पुस्तक देख लेता। नालायक जरा पुस्तक तो पढ़ लेता। मुझे नहीं पता ये कहाँ का, कहते हैं समाजवादी पार्टी का सांसद है, लेकिन इतना गया गुजरा, इतना अज्ञानी। महाराणा प्रताप उनके पोते थे, राणा सांगा के। राणा सांगा का पूरा नाम राणा संग्राम सिंह था और उनके पोते हुआ करते थे महाराणा प्रताप, जिसका पोता इतना वीर योद्धा रहा हो, जिसने जीते जी अकबर के सामने अपनी पराधीनता स्वीकार नहीं की। उसके दादा उसको बुलाएंगे। अरे नालायक, ये ऐतिहासिक सत्य है। बाबर ने अवश्य लोधी से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि लोधी से वो 2-2, 3-3, 4 युद्ध हार गया था बाबर, और वो लोधी का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए एक मुस्लिम ने दूसरे मुस्लिम से दुश्मनी निकालने के लिए राणा सांगा से संपर्क किया। ये तो इतिहास है कि राणा सांगा से संपर्क किया उसने, लेकिन राणा सांगा ने तो संपर्क नहीं किया। तो निर्बुद्धि, तेरी ये कहने की जरूरत कैसे पड़ी? और अंतोगत्वा तो बाबर की सेना के साथ में, क्योंकि लोधी को जब 5वें युद्ध में इसने हरा दिया बाबर ने, 4 युद्ध वो लोधी जीता, है ना, सुल्तान लोधी। और उसके बाद में जब 5वें युद्ध में सुल्तान लोधी हार गया, दिल्ली का शासक, तो फिर वहाँ पर बाबर का शासन हुआ। और बाबर फिर इधर आगे तक जब उसने आने का प्रयास किया, तो महाराणा प्रताप, महाराणा या राणा संग्राम सिंह जी, महाराणा संग्राम सिंह जी भी कह सकते हैं, महाराणा प्रताप तो उनके पोते हुए। तो जिनका पोता महाराणा था, तो दादा तो महाराणा थे ही सही। वो बताइए 12/4/1484 में उनका जन्म हुआ और कुल 43 वर्ष ही रहे। 17/3/1528 को इनकी मृत्यु हुई। और एक हाथ, प्राकृतिक रूप से ही एक हाथ से वे सक्षम नहीं थे, एक आंख उनकी गई हुई थी युद्ध भूमि में। कहते हैं 80 घाव थे, उन्होंने 80 युद्ध लड़े थे। 80 घाव उनके सीने पर थे। जिसके 80 घाव सीने पर होना, सोच सकते हैं उनके बारे में कोई निर्बुद्धि ऐसा बोलता है, देशद्रोही ऐसा बोलता है, उसके खिलाफ जितनी कार्रवाइयाँ हो सकते हैं, उसको संसद सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। कौन ये फूल है, सुमन है, कांटा है वो देश का? कौन कहता है कि वो सुमन है? तो उसके खिलाफ भी होना चाहिए। बयाना के युद्ध में बाबर की सेना से जब राणा सांगा की सेना का मुकाबला हुआ था, तो राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को हराया था। तो जिसकी सेना को राणा सांगा की सेना ने हराया, उसको आमंत्रित करने के लिए वो गए थे। निर्बुद्धि कहीं का, किसने सांसद बना दिया रे तुमको? और अब जो स्थितियां चल रही है कि जिसमें जो सारे युद्ध लड़े गए, उन युद्ध में केवल अपने अपने राष्ट्र का स्वाभिमान, राजपूताना और पूरे मेवाड़ की भूमि को सामने रखते हुए वे युद्ध लड़े। और केवल राजस्थान ही नहीं, ठेठ इधर तक, गुजरात तक और मध्य प्रदेश और बहुत सारे हिस्से राणा सांगा ने उस समय जीत लिए थे। एक छत्र भगवा ध्वज आगे रखते हुए, केसरिया बाना पहन करके, और वो लड़ते रहे हैं। उनके बारे में कहते हुए ऐसे निर्बुद्धि लोगों की संसद सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए
केवल राजपूत समाज ही नहीं, हर समाज को, सारे समाज को, सारे सनातनियों को, सारे हिंदुओं को अपने पुरखों के अपमान के संदर्भ में अगर जरा बहुत भी लज्जा आई है इस, और निश्चित रूप से आई है, तो इस निर्बुद्धि की संसद सदस्य समाप्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को लिखा जाए और एफआईआर दर्ज हो और इस पर कार्रवाई हो और इसका मुंह काला किया जाए। भारत माता की जय।